और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। हवाला कारोबारियों का गढ़ बन चुका केकड़ी क्षेत्र में अब केंद्रीय एजेंसियों की पैनी निगाहें है तथा केंद्रीय एजेंसियां लगातार क्षेत्र में फल फूल रहे हवाला कारोबारियों पर कार्रवाई को अंजाम दे रही है। मंगलवार को भी अलसुबह ही 13 गाड़ियों में सवार होकर केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीमों ने केकड़ी में हवाला कारोबारियों के घर, दफ्तरों और फैक्ट्रियों में ताबड़तोड़ छापेमारी कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान कुछ दफ्तरों व मकानों में ताले लगे होने पर टीमों ने तालों को तोड़ दिया तथा कई घंटों तक सर्च ऑपरेशन चलाया। वहीं ईडी की इस कार्रवाई के बाद हवाला कारोबार से जुड़े कारोबारियों में हड़कंप मच गया तथा हवाला कारोबार से जुड़े कारोबारी अंडरग्राउंड हो गए। ईडी की टीमों ने केकड़ी क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को मंगलवार को अंजाम दिया, जिसमें 13 गाड़ियों में सवार होकर आई ईडी के अधिकारियों ने कारोबारियों के कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापे मारे तथा दस्तावेजों को जब्त किए। जानकारी के अनुसार ईडी की टीमों ने सुबह 6 बजे 13 गाड़ियों में केकड़ी पहुंची। टीम के साथ हथियारबंद जवान भी मौजूद थे। ईडी की टीमों ने पुराने अस्पताल रोड पर पुलिस थाने के पीछे एक हवाला कारोबारी के ठिकाने पर छापा मारा। वहीं घंटाघर के पास पेच की गली में दूसरे कारोबारी के यहां पहुंची, वहां भी छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया। वहीं ईडी की टीमों ने यहां नगर परिषद के बाहर स्थित कारोबारी की दुकानों व उगाई टोल नाके के पास स्थित एक फैक्ट्री भी पहुंची, जहां भी ईडी की टीमों ने तलाशी अभियान चलाया। इधर ईडी की अचानक हुई इस कार्रवाई के दौरान हवाला कारोबारी धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत करने निकल गए थे, जिसकी सूचना मिलने के बाद ईडी की टीमों ने जूनिया ग्राम तक कारोबारियों की तलाश की। हालांकि कारोबारी ईडी की टीमों की भनक लगने से कारण पहले ही मौके से भाग छूटे। इधर नगर परिषद के बाहर स्थित दुकान सहित एक मकान में ताला लगा होने पर ईडी की टीमों ने ताला तोड़कर दुकान व मकान में प्रवेश किया तथा सर्च ऑपरेशन चलाया। सूत्रों के अनुसार कारोबारियों पर फर्जी बिलों के जरिए करोड़ों रुपए का राजस्व नुकसान पहुंचाने का आरोप है तथा करोड़ों रुपए हांगकांग और यूएई स्थित विदेशी संस्थाओं को करोड़ों रुपए भेजे जाने के मामले को लेकर ईडी की टीमों ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। ईडी की टीम विदेशी मुद्रा के लेन देन की जांच कर रही है। टीम ने कारोबारियों के ठिकानों से कई दस्तावेज भी जब्त किए हैं। कार्रवाई के दौरान परिवार के सदस्यों को आने जाने की अनुमति नहीं दी गई। ईडी के अधिकारियों ने कारोबारियों व उनके परिवार के सदस्यों से भी पूछताछ की है। इससे पहले शुक्रवार को भी ईडी की एक टीम ने एक अन्य कारोबारी के यहां छापा मारा था। फिलहाल ईडी की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, मगर माना जा रहा है कि ईडी की एक सप्ताह के भीतर दूसरी बड़ी कार्रवाई के बाद ईडी अब बड़ा खुलासा कर सकती है। आपको बता दें कि केकड़ी में हवाला कारोबार तेजी से फल फूल रहा है। यहाँ हवाला कारोबार करने वाले कारोबारी पैसों का लालच देकर कई युवाओं को अपनी जाल में फंसा चुके हैं तथा उनके आधार कार्ड व बैंक खातों के जरिए फर्जी फर्में बनाकर करोड़ों रुपए का लेन देन कर रहे हैं। इसकी एवज में युवाओं को एक मुश्त राशि देकर लालच में फंसा रहे हैं। हवाला कारोबार से जुड़े कारोबारी सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाकर ऐश की जिंदगी जी रहे हैं तथा रोज नई लग्जरी और महंगी गाड़ियों में घूमते नजर आते हैं। नमस्कार दोस्तों, अब आपके केकड़ी शहर में खुल चुका है श्री सांवरिया वाटर सप्लायर। गर्मी के मौसम में अब शुद्ध प्यूरीफायर पानी के लिए नहीं होना पड़ेगा परेशान। अब आपके व्यावसायिक दुकान, मकान और गोदाम हर जगह मिलेगी 100% शुद्ध प्यूरीफाइड आरओ का पानी, जो आपके स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित और ताजगी से भरपूर। दुकान, ऑफिस, घर, शादी समारोह, पार्टियों एवं अन्य कार्यक्रमों के लिए शुद्ध जल की आपूर्ति के लिए संपर्क करें। हमारे यहाँ मिलेगी स्वच्छता और शुद्धता की गारंटी, साथ ही उचित दरों पर पानी की केन उपलब्ध, तेजी समय पर पानी की डिलीवरी। हमारा पता है डोराई का रास्ता, काजीपुरा प्रताप नगर बाईपास, केकड़ी। सांवर थाना क्षेत्र के नापाखेड़ा ग्राम में सोमवार को नाव लेकर बनास नदी में बोटिंग करने निकले 5 दोस्तों में से 3 दोस्तों की नाव पलटने से मौत हो गई है। नाव पलटने के बाद 2 दोस्तों ने जहां तैरकर अपनी जान बचा ली थी, वहीं 3 दोस्त बनास नदी के गहरे पानी में समा गए। सोमवार को देर शाम तक सर्च ऑपरेशन चलाने के बाद रात होने से सर्च ऑपरेशन रोक दिया गया था। आज मंगलवार को सुबह फिर से एसडीआरएफ की टीमों ने बनास नदी में हादसे का शिकार हुए 3 युवकों की तलाश शुरू की। एसडीआरएफ की टीमों को सुबह 10:30 बजे के करीब 16 वर्षीय कालूराम मीणा का शव मिला। दोपहर 2 बजे संदीप मीणा को भी
ढूंढ लिया गया। 28 घंटे के रेस्क्यू के बाद तीसरे लापता युवक राजवीर मीणा का शव भी बरामद कर लिया गया। आज सुबह जब एसडीआरएफ की टीमों ने सर्च ऑपरेशन फिर से शुरू किया तो इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण व लापता युवकों के परिजन भी मौके पर एकत्रित हो गए। वहीं सावर थाना प्रभारी बनवारी लाल मीणा, तहसीलदार सहित मई पुलिस जाब्ता व प्रशासन मौके पर तैनात रहा। सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस उपाधीक्षक हर्षित शर्मा ने भी मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली। एसडीआरएफ की टीम इंचार्ज राजेंद्र ने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे बड़ी बाधा मछुआरों के पुराने जाल बने। गोताखोरों इन जालों में फंस जाते थे। एक और चुनौती ये रही कि हादसे की जगह से 100 फीट दूर अलग अलग दिशाओं में शव मिले। मृतक कालूराम के पिता रमेश मीणा ने बताया कि पांचों दोस्तों ने बोटिंग का प्लान बनाया था। परवीन और सांवरा मछली ठेकेदार के यहाँ चौकीदार थे और तैरना जानते थे, इसलिए बच गए। बाकी तीनों को तैरना नहीं आता था। संदीप का घर का अकेला कमाने वाला था। उसकी बहन की तबीयत बिगड़ने पर देवली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सांवर थाना प्रभारी बनवारी लाल मीणा ने बताया कि पांचों दोस्तों नापाखेड़ा निवासी परवीन मीणा उम्र 30 वर्ष, संदीप मीणा उम्र 30 वर्ष, कालूराम मीणा उम्र 16 वर्ष, राजवीर मीणा उम्र 30 वर्ष, सांवरा मीणा उम्र 28 वर्ष बनास नदी में बोटिंग करने गए थे। सोमवार दोपहर करीब 12:30 बजे अचानक नाव पलट गई। परवीन और सांवरा मीणा तैर कर बच गए। वहीं इस हादसे में संदीप मीणा, कालूराम मीणा और राजवीर मीणा की मौत हो गई। इधर युवकों के शव जैसे ही नदी से एक एक कर एसडीआरएफ की टीमों ने बाहर निकाले तो मौके पर नदी किनारे एकत्रित परिजनों में कोहराम मच गया तथा परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिए हैं। वहीं नापाखेड़ा गांव में मातम छा गया। 3 दोस्तों के एक साथ गमगीन माहौल में आरती उठी, जिसे देखकर हर व्यक्ति की आंखें नम हो गई। केकड़ी जिला बचाओ अभियान के तहत अधिवक्ताओं का कोर्ट परिसर में धरना प्रदर्शन जारी है। अधिवक्ता पिछले 2 महीने से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं तथा सरकार से केकड़ी जिले को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। मंगलवार को धरना प्रदर्शन के दौरान अपर लोक अभियोजक मोहिंद्र कुमार जोशी ने बताया कि फाल्गुनी एकादशी पर उन्होंने खाटू श्याम मंदिर जाकर केकड़ी को फिर से जिला बनवाने के लिए विशेष प्रार्थना की है। खाटू श्याम बाबा के आशीर्वाद से केकड़ी फिर से जिला बनेगा तथा नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि केकड़ी जिला बनने से क्षेत्र की जनता को काफ़ी राहत मिली थी तथा सुगमता से उनके प्रशासनिक कार्य केकड़ी में ही होने लगे थे तथा अजमेर की लंबी दूरी घटने से पक्षकारों का समय और धन दोनों की बचत होने लगी थी। केकड़ी में वास्तविक जिला बनने रहने के हर मापदंड को पूरा करता है, इसलिए सरकार को केकड़ी को फिर से जिले का दर्जा देना चाहिए। इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता चेतन दाबाई ने कहा कि सरकार ने जल्दबाजी में जिला हटाने का फैसला लिया है तथा किन मापदंडों को तय कर जिला हटाया वह आज तक सार्वजनिक नहीं किए हैं, जिससे सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा होता है। उन्होंने कहा कि जिला बनाते समय मापदंड तय किए गए थे तथा कमेटियों की सर्वे रिपोर्ट के आधार पर दिए गए सुझावों के तहत जिले बनाए गए थे, लेकिन जिला हटाते समय किसी प्रकार का कोई मापदंड तय नहीं किया गया तथा मर्जी आई उसे जिले को राजनीतिक फायदे के लिए यथावत रख दिया तथा मर्जी आई जिस जिले को हटा दिया। लोकतंत्र में इस तरह के फैसले लेना कतई उचित नहीं है। इससे सरकार के प्रति जनता में अविश्वास की भावना पैदा हो रही है। इस मौके पर धरना प्रदर्शन के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता सलीम गौरी ने अपने चित्त परिचित अंदाज में गीत गजल गाकर अधिवक्ताओं का हौसला अफजाई किया। धरना प्रदर्शन के दौरान बार अध्यक्ष मनोज आहूजा, वरिष्ठ अधिवक्ता मगनलाल लोधा, रामोतार मीणा, चेतन दाबाई, हेमंत जैन, गजराज सिंह, भूपेंद्र सिंह, बिशन सिंह राजावत, विजेंद्र पाराशर, महेंद्र चौधरी, राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल, लोकेश शर्मा, जितेंद्र राजपुरोहित, प्रहलाद वर्मा, राम प्रसाद कुमावत, रवि शर्मा, लक्ष्मीकांत मीणा, नरेंद्र जैन, रहीम गोरी, भंवरलाल शर्मा, परवेज नकवी, फरीद खान, अनिल शर्मा, नरहरि उदावत, रामदेव सेन, दिनेश पारिक आदि मौजूद थे।
श्री मेड क्षत्रिय स्वर्णकार समाज महिला मंडल केकड़ी के तत्वाधान में फागोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। जुवाड़िया मोहल्ला स्थित स्वर्णकार संस्था भवन में आयोजित हुए फागोत्सव में समाज की महिलाओं ने एक से बढ़कर एक फाग के गीतों व भजनों की प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम की शुरुआत महिला मंडल अध्यक्ष मीना तुनगर, महामंत्री कैलाश देवी अग्रोया सहित समाज की महिलाओं ने भगवान की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। फागोत्सव के दौरान महिलाओं ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां दी। भजनों के दौरान फाग के भजनों पर महिलाओं ने नृत्य की प्रस्तुतियां दी। इस दौरान फूलों की होली भी खेली गई। अंत में आरती कर प्रसाद वितरित किया गया। कार्यक्रम में चंदा देवी, सरिता सोनी, सुनीता सोनी, मेम सोनी, राधा सोनी, नंदू सोनी, मोहिनी, संगीता सोनी, सीमा सोनी, पुष्पा सोनी, मधुबाला सोनी, अनुराधा सोनी, अनीता सोनी, रानी सोनी, पूजा सोनी, मंजू सोनी, ललिता सोनी, मीनाक्षी सोनी सहित स्वर्णकार समाज की सभी महिलाओं का सहयोग रहा। श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी द्वारा संचालित मिश्रीलाल दुबे गर्ल्स टीचर ट्रेनिंग शिक्षा शास्त्री कॉलेज अजमेर रोड केकड़ी 2 वर्षीय बीएड करने का स्वर्णिम अवसर। वर्ष 2023-24 के लिए स्नातक अभ्यर्थी जिनके BA किसी भी विषय में जनरल कैटेगरी में 50% व OBC, SC, ST, SBC, डिवोर्स विडो 45% अनिवार्य। एडमिशन के लिए आज ही किसी भी मित्र से आवेदन करें। उक्त आवेदन की कॉपी महाविद्यालय में जमा कराएं और दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414004878 व 9214592279 पर कॉल करें। मिश्रीलाल दुबे गर्ल्स टीचर ट्रेनिंग शिक्षा शास्त्री कॉलेज अजमेर रोड केकड़ी। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत केकड़ी ब्लॉक में 1272 निरक्षरों की परीक्षा का आयोजन 23 मार्च को किया जाएगा। रविवार 23 मार्च को केकड़ी के 80 राजकीय विद्यालय में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा के सफल आयोजन के लिए बैठक का आयोजन मंगलवार को किया गया, जिसमें विकास अधिकारी केकड़ी दिशी शर्मा एवं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विष्णु शर्मा मौजूद रहे। पंचायत समिति के सभागार में आयोजित इस बैठक में केकड़ी के 22 PO और 1 UCO विद्यालय एवं उनके अधीनस्थ विद्यालयों के कुल 120 संभागियों ने भाग लिया। केकड़ी ब्लॉक के साक्षरता ब्लॉक कोऑर्डिनेटर रामनारायण पांचाल ने बताया कि साक्षरता कार्य में राजस्थान के अंतर्गत केकड़ी ब्लॉक का लक्ष्य अधिक कार्य 146.67% कार्य कर राजस्थान में दूसरे पायदान पर रहा है, जो पूरे अजमेर जिले के लिए बड़े गर्व की बात है। साथ ही इस मौके पर दक्ष प्रशिक्षक पृथ्वीराज सिंह गौड़ ने परीक्षा से संबंधित आवश्यक प्रपत्रों की जानकारी दी। केकड़ी जिले में खुल चुका है पहला फार्मेसी कॉलेज। MLD फार्मेसी कॉलेज अप्रूव्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। डायरेक्ट एडमिशन वर्ष 2023-24 के लिए 12वीं पास विज्ञान व गणित के छात्रों के लिए बेहतरीन मौका। डी फार्मेसी करने के लिए आज ही संपर्क करें। श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी। हमारे मोबाइल नंबर है 9784334778 व 9462456778। शहर के जयपुर रोड पर स्थित खाटू श्याम मंदिर में बड़ी 11 के मौके पर सोमवार रात को फाग उत्सव मनाया गया। इस मौके पर सुबह से ही जन समूह बाबा के दरबार में उमड़ता रहा। दिन भर दर्शन के लिए समिति कार्यकर्ताओं द्वारा कतार लगवाकर भीड़ को व्यवस्थित करना पड़ा। श्री श्याम प्रेमी सेवा समिति के अध्यक्ष चंचल कुमार चौकड़ीवाल ने बताया कि बाबा श्याम के भक्तों में जोश देखते ही बन रहा था। शाम को उत्सव के अवसर पर भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें केकड़ी के प्रसिद्ध भजन गायक कलाकार महावीर मुंदड़ा व उनके साथियों ने अपने पुराने फाग प्रेम रस से युक्त भावपूर्ण भजन सुनाकर उपस्थित श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया एवं नाचने पर मजबूर किया। मुंदड़ा ने इस दौरान बाबा श्याम के दरबार में विभिन्न भजनों की प्रस्तुतियाँ दी, जिस पर मौजूद श्रोता झूम उठे, भजनों से बाबा को रिझाया। इस मौके पर चंचल चौकड़ीवाल ने भी भजनों की प्रस्तुतियाँ दी। उपस्थित सभी भक्तों ने खूब आनंद लिया। तत्पश्चात आरती कर प्रसाद का वितरण किया गया। मयंक न्याती व चंदन माहेश्वरी ने बाबा के चवर की सेवा प्रदान की। इस मौके पर मोहित मोदी, गोलू सिंधी, पारस जैन, अजय तोष्णीवाल, लालाराम पुरुषोत्तम चाष्टा, अनिल गोयल, गौतम जेतवाल,
आशीष बियानी, रामप्रसाद सैनी, अभिषेक गोयल, संजय मुंदड़ा, शेखर सोनी आदि ने अपनी सेवाएं प्रदान की। लॉयंस क्लब केकड़ी के सक्रिय सदस्य अपने साथियों के साथ होने वाले 20 अप्रैल को उदयपुर में चुनाव के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए लॉयंस क्लब केकड़ी के क्षेत्रीय अध्यक्ष मुरारी गर्ग, सचिव निरंजन चौधरी, सर्विस चेयरपर्सन पुरुषोत्तम गर्ग, सांवर क्लब अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद सुवालका, पूर्व प्रांतपाल दिलीप तोशनीवाल, उप प्रांतपाल निशांत जैन, संभागीय अध्यक्ष राकेश पगारिया, क्षेत्रीय अध्यक्ष मनोज चंडालिया, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्याम सुंदर शब्दानी, क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप गोयल, प्रांतीय सभापति सुनील नाहर के साथ लॉयंस क्लब भीलवाड़ा, लॉयंस क्लब भीलवाड़ा भास्कर, लॉयंस क्लब भीलवाड़ा सिटी, लॉयंस क्लब भीलवाड़ा कांचीपुरम, लॉयंस क्लब भीलवाड़ा मंगरोप शताब्दी, लॉयंस क्लब भीलवाड़ा प्रताप, लॉयंस क्लब भीलवाड़ा रूबी, लॉयंस क्लब भीलवाड़ा शक्ति, लॉयंस क्लब भीलवाड़ा स्टार, लॉयंस क्लब भीलवाड़ा टेक्सटाइल सिटी, लॉयंस क्लब रॉयल सिटी भीलवाड़ा में सभी सदस्यों ने अभूतपूर्व शने देते हुए दुपट्टा उठाकर सम्मान किया। सभी क्लब सदस्य, क्लब के अध्यक्ष, क्लब के सचिव, कोषाध्यक्ष एवं सभी कैबिनेट सदस्यों ने भारी मतों से जिताने का आश्वासन दिया और जन संपर्क कर 20 अप्रैल को उदयपुर में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आने के लिए एशियन यात्री ने न्योता दिया।